उत्तर प्रदेश की खबरें आ रही हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 14 तारीख को उत्तर प्रदेश का दौरा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है, वहां पर तैयारी जोर पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश संगठन काफी मजबूत है, कई वर्षों से काम कर रही है और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उसी तरह से वहां पर मजबूत प्रदेश अध्यक्ष मिला है और साथ ही साथ वहां पर कई पार्टियों से गठबंधन कर एक संकल्प भागीदारी मोर्चा जो बना है वो काफ़ी मजबूती की स्थिति में है। हालांकि वो लोग उत्तर प्रदेश का सरकार बनाने के दावा कर रहे हैं 2022 में, लेकिन फिलहाल पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला पंचायत चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी करने और साथ ही साथ वहां पर चुनाव प्रचार करने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद 14 तारीख को जा रहे हैं और जिनका ऐलान हो गया है और साथ ही साथ वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। इस तरह से देखा जाए कि अभी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2 ऐलान और तारीखों का ऐलान जो किए हैं। पहला चेन्नई पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश का भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द दौरा है, लेकिन उम्मीद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश दौरे के बाद से ही बंगाल चुनाव के बारे में कुछ बताएं और साथ ही साथ ऐलान करें। बंगाल के लोग खास तौर पर जो मजलिस के चाहने वाले हैं और संजीदे किस्म के आदमी हैं, उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके अपना जो है गुस्से का इजहार किया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको अब तक ऐलान कर देनी चाहिए और अपने उम्मीदवारों का भी घोषणा कर देनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां झारखंड में उपचुनाव है। झारखंड के मधुपुर विधानसभा में है और वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले दफा भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इकबाल अंसारी वहां पर उम्मीदवार थे, कामयाबी उन्हें नहीं मिली। लेकिन इस बार जो है वहां पर विधानसभा उपचुनाव है और तैयारी जोर पर है। लगातार इकबाल अंसारी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश कमेटी और सारे लोग पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त देखा जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उपचुनाव से खाता खोलने में पूरी तैयारी में लगे हैं कि बिहार के उपचुनाव में जिस तरह से खाता खोला था, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है झारखंड विधानसभाओं में भी खाता खोलेगी। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त झारखंड में जिस तरह से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि खाता खोलने के बाद से ही झारखंड में बिहार का असर पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि मजलिस के इकबाल अंसारी वहां पर बिल्कुल डटे हुए हैं और बिल्कुल दावे के साथ कर रहे हैं कि इस बार मजलिस का यहां से खाता खुलना तय है और यकीनी तौर पर तय है और यही मॉडल होगा झारखंड के लिए। मधुपुर विधानसभा में लोग बहुत बेसब्री से उम्मीद है और इंतज़ार भी है कि मजलिस यहां से चुनाव लड़े, लेकिन वक्त करीब है। हमारे साथी फुरकान आलम वहां पर हैं, उन्होंने हमको जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार का असर यहां पर है और जिस तरह से देश भर में बिहार के चर्चे हो रहे हैं, इस तरह से अब मधुपुर विधानसभा में चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह से बिहार में पहली दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो वहां पर उनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था और वहां पर चुनाव हारने के बाद बिहार में हौसले नहीं आ रहे। मजलिस के कार्यकर्ता डटे रहे, अवाम और जनता के सुख और दुख में साथ देते रहे और उनके मसाइल को हल करते रहे, लेकिन यही नतीजा है कि इस बार जो है वहाँ पर ये देखा गया कि बिहार में मुस्लिम और दलित मिलकर के दोनों का गठजोड़ हुआ और एक तरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल से जीत मिली। और वहाँ इधर 14 फरवरी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है और वहां पर तैयारी जोर शोर पर है। 14 तारीख को डबल धमाल इस वक्त भी होगा, चूंकि 14 तारीख को आंध्र प्रदेश नगर चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 37 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। मजलिस के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी।
बताते चलें कि इस वक्त कई मामले सुर्खियों में है, वहीं बंगाल विधानसभा काफ़ी सुर्खियों में है। बंगाल विधानसभा में अभी तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से चुनाव लड़ने की कोई खबरें नहीं आ रही है और न ताज़ा अपडेट बताया जा रहा है। हालांकि कुछ दिन कबल मीडिया लगातार संपर्क में रहे और बंगाल चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त किए, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं आया है। बंगाल में वहीं लोग चुप्पी हैं और साथ ही साथ लोग इंतजार कर रहे हैं कि मजलिस वहां पर कब अपने उम्मीदवारों को और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये इनके इंतजार में है। बताते चले कि कई मानों में देश अभी सुर्खियों में है, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी अब बेदारी पूरे देश में चल रहा है। चाहे जिला पंचायत चुनाव हो या नगर पंचायत चुनाव या विधानसभा चुनाव, इन मामलों में काफ़ी सुर्खियों में है। 2021 में विधानसभा चुनाव बंगाल और तमिलनाडु में है, जिसकी तैयारी जोर शोर पर चल रहा है। वहीं तमिलनाडु में आज चेन्नई का दौरा करेंगे और चेन्नई में वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 बजे सभा होनी है। चेन्नई में 3 उम्मीदवार वहां पर उतारे हैं और 3 उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतारने के बाद से ही ये विधानसभा अब सुर्खियों में आ गया है। बंगाल चुनाव भले ही अब तक घोषणा नहीं हो, लेकिन मजलिस की पूरी टीम बंगाल पर नजरें बनाई हुई है। आखिर तक घोषणा करेंगी और फैसले लेने में बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि मजलिस जो रणनीति बना रही थी वो रणनीति मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। हालांकि कई दफ़ा उन्होंने अपने समीकरण के दौरान बनाया, लेकिन वो समीकरण अब तक उनका सफल नहीं हो पाया। जिस तरह से बंगाल चुनाव अभी देखा जा रहा है, मजलिस को लेकर यकीनी है कि बहुत जल्द फैसला लेने के इरादे में है। बंगाल चुनाव इस वक्त देश में सुर्खियों में है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर कई लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। बताते चले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल चुनाव से ताल्लुक अभी तक किसी तरह का ऐलान नहीं किया है और साथ ही साथ कितने सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी और किन किन सीटों से चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवारों का घोषणा, ये सारी चीज़ अभी बहुत देर होने की वजह से कुछ लोगों में नाराजगी है। बताते चले लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐलान कर देनी चाहिए कितने सीटों पर लड़ेगी, या ऐसा है कि बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी। इस तरह की मौजूद बहस और चर्चे आम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे के रद्द के बाद से ही इस तरह की बातें चल रही है। इस वक्त जहां पर जमीरुल हसन जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अब एमआईएम से किनारा ले लेने के बाद से और वहां पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है और मजलिस को लेकर तरह तरह के अफवाहें फैली जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई मीडिया ने उन्हें बात की, लेकिन बंगाल के मुद्दे पर इस वक्त कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि बंगाल के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन ने बंगाल चुनाव लड़ने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में हमारी टीम काम कर रही है और 23 विधानसभा का जिस तरह से संकेत मिल रहा है कि 23 विधानसभा में अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है। कुछ सीटों का उन्होंने सर्वे किया है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ विधानसभा ऐसे हैं जहां पर बूथ लेवल तक उनका पकड़ मजबूत हो रहा है। बहरहाल बंगाल की सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। कल ममता दीदी को वहां पर चोट आया और साथ ही साथ वो चुनाव रैली कर रहे थे। नंदीग्राम विधानसभा से आते हैं, उन्हें कोलकाता लेके आया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इनके दौरान ही वहां पर और सियासी माहौल गर्म हो चुका है। ममता दीदी के खेमे के लोग अब काफ़ी जो है उनके चोट आने से गम और गुस्सा है और साथ ही साथ वहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बताते चले कि इस वक्त जो चुनाव करीब आ रहा है बंगाल का और सियासी माहौल गर्म होते दिखाई दे रहा है। इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे और अपना दौरा करेंगे। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दौरा है वो कल चेन्नई जा रहे हैं, तमिलनाडु
तमिलनाडु में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव है। और पहले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सुर्खियों में नहीं था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर एंट्री और गठबंधन के बाद से वहां पर काफी सुर्खियों में है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है और पहली दफा वहां पर चेन्नई दौरा करेंगे और चेन्नई में वहां पर चुनाव प्रचार भी करेंगे। साथ ही साथ बताते चलें, इस वक्त तमिलनाडु भी सुर्खियों में आ गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबरें आ रही हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 14 तारीख को उत्तर प्रदेश का दौरा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है, वहां पर तैयारी जोर पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश संगठन काफी मजबूत है, कई वर्षों से काम कर रही है और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उसी तरह से वहां पर मजबूत प्रदेश अध्यक्ष मिला है और साथ ही साथ वहां पर कई पार्टियों से गठबंधन कर एक संकल्प भागीदारी